युवा बस रोजगार के लिए उन्होंने मतलब रखा था सामने कि भाई रोजगार मिलेगा, बट ऐसा कुछ था नहीं। आप टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर हमारी सैलरी अगर 7 लाख पहुंच गई है तो आपको टैक्स दीजिए जी। आपके अगर 3 लाख से 5 लाख के बीच में तो टैक्स दीजिए, 12 लाख तक पहुँच टैक्स दीजिए। तो जो कहते हैं ना कि कांग्रेस जब वापस गई थी तो इसी सिनेरियो में गई थी 2014 में। क्या कहा था कि वो बौखला गए थे एक तरह से। तो यही है कि वो उनके पास कोई प्लान्स नहीं है। अब एनडीए जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अब तरह से अब ये सोच रही है कि कैसे भी अब हमारी सरकार 5 साल चल जाए। बिल्कुल जम्मू कश्मीर जिसके ऊपर उन्होंने वोट बैंकिंग करी थी, और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जहाँ पर अयोध्या के ऊपर पूरा वोट मतलब चुनाव 2024 का लड़ा गया था। अयोध्या हार गए, फैजाबाद जो सीट थी वो 26,000 करोड़ का जो सड़क परियोजना है उनको दी गई है। ये एक जुमला है और एक तरह से ये का नाम? मेरा नाम अजीत है। सर आज जो बजट आया क्या कहेंगे उस बजट को लेके? क्या आम जनता के लिए कुछ खास पैकेज मिले? बेसिकली अगर बजट के तौर पर देखा जाए तो इस बजट में थोड़ा सा अगर हम इसको क्राइटेरिया डिफाइन करें तो ये पॉलिटिकली बजट ज़्यादा था। और अगर हम पब्लिकली बजट को देखें तो उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पब्लिकली अगर इसलिए सोचा जा रहा था कि इसमें जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी और सरकारी जो है गवर्नमेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी, बट ऐसा कभी दिखा नहीं उसमें। और सबसे मेनली देखा गया था कि बिहार और जो है आंध्र प्रदेश को इसमें ना अलग से कैटेगरी रखी गई थी। और ये प्लानिंग्स हुई थी जब जो एनडीए का गठबंधन हुआ था उस टाइम ये हुआ था कि भाई आप हमारे साथ आइए, अगर आप जो साथ आओगे तो हम आपका अलग से साथ देंगे। तो उस हिसाब से ये जो 26,000 करोड़ का जो सड़क परियोजना है उनको दी गई है। ये एक जुमला है और एक तरह से ये जो मोदी गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से इसको डिफ़ाइन किया वो बिल्कुल ही एकदम पब्लिकली तो अच्छा नहीं है ये देखा जाए। क्योंकि अगर इसको 26 लाख करोड़ को अगर ये पब्लिक के अंडर में रखते, जैसे 5,000 रुपये इन्होंने भत्ता रखा है जब उनको मतलब जो ग्रेजुएट होंगे जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रखा गया। अगर इससे अच्छा उनको काम दो, इंटर्नशिप योजनाएं चलाइए आप अलग अलग, जैसे कांग्रेस में राजीव गांधी योजनाएं चली थी तो राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना, तो ऐसे करके आप स्कीम्स ला सकते हैं। वो कहीं से नहीं था। और निर्मला सीतारमण के कई मीम्स वायरल हुए तो बोला कि मैं जब तक हूँ तब तक जो है किसी को अमीर नहीं बनने दूंगी। तो ये वाला जो है वो बिल्कुल सेम बैठता है। और मोदी गवर्नमेंट इस टाइम इसी चीज़ से जूझ रही है कि गवर्नमेंट बचाई जाए, ना कि जो है पब्लिक के लिए पब्लिक सेक्टर में कुछ काम किया जाए। देखो उन्होंने कहा कि हमने इतने सारे काम किए गिनाए, 1 घंटा और मैं मानता हूँ 39 मिनट का लगभग ये उनका भाषण था। और बिल्कुल शर्मनाक है कि आप इतने बड़े सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इतना बड़ा जब आप बजट पेश कर रहे हो और कितना सा 47,000 करोड़ का जो आपने लाख करोड़ का बजट पास किया आपने, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपने आंध्र प्रदेश को रख दिया, आपने रख दिया बिहार को आगे, दोनों को दे दिया। आप राजस्थान को भूल गए, आप पश्चिम बंगाल को भूल गए, आप इधर से आप खुद अपने गुजरात को भूल गए जो गुजरात मॉडल को लेकर है। मणिपुर को जो इतने हालात उसके बिगड़े हुए हैं उसको लेकर कोई आपने डिस्कशन नहीं किया कि हम स्पेशल कुछ उनके लिए रखेंगे, क्योंकि आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ आया नहीं था। तो ये चीज़ें बिल्कुल जम्मू कश्मीर जिसके ऊपर उन्होंने वोट बैंकिंग करी थी, और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जहाँ पर अयोध्या के ऊपर पूरा वोट मतलब चुनाव 2024 का लड़ा गया था। अयोध्या हार गए, फैजाबाद जो सीट थी वो हारे। तो सबसे मेनली है कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बीजेपी का एक नारा अब चल रहा है, और ये नारा चल रहा है कि जो हमारे साथ हैं हम उसके साथ हैं और हम किसी के साथ नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है। आप देश को, अगर आप प्रधानमंत्री के पद पे हो और आपको अगर वित्त मंत्री हैं आप, तो आप सबके लिए सोचिए। और ऐसा नहीं कि आप 2 राज्यों के लिए स्पेशल सोचिए, और भी जो 27 राज्य हैं 26 राज्य हैं उनके लिए भी आपको सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर। जैसे स्टूडेंट्स को लेके आपने बात की, सो स्टूडेंट्स को लेके सरकार को स्कीम निकालनी चाहिए। तो सरकार ने अभी फ़िलहाल साल भर का इंटर्नशिप स्कीम निकाला है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हर बच्चा अब इंटर्नशिप करेगा साल भर, और उन्हें मतलब सरकार जिस कंपनी में इंटर्नशिप करेगा उन्हें सरकार पैसे भी देंगे। नहीं, देखो मैंने क्या कहा कि आपको एक पुख्ता प्लान बनाना पड़ेगा। आप जो कहते हैं हवाई मिट्टी के महल नहीं बना सकते हो। आप मिट्टी के महल बनाकर आप सत्ता में वापस नहीं आ सकते हो, क्योंकि ये आप जो कहते हैं ना कि कांग्रेस जब वापस गई थी तो इसी सिनेरियो में गई थी 2014 में। क्या कहा था कि वो बौखला गए थे एक तरह से। तो यही है कि वो उनके पास कोई प्लान्स नहीं है। अब एनडीए जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अब तरह से अब ये सोच रही है कि कैसे भी अब हमारी सरकार 5 साल चल जाए। अब टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर हमारी सैलरी अगर 7 लाख पहुंच गई है तो आपको टैक्स दीजिए जी। आपके अगर 3 लाख से 5 लाख के बीच में तो टैक्स दीजिए, 12 लाख तक पहुंच टैक्स दीजिए। तो 5%, 15%, 20% जो टैक्स लगाए गए हैं
एकदम मैं मानता हूँ कि इससे थोड़ा सा आपको इससे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पे 10-12 लाख रुपए आजकल हर किसी के पास हो जाते हैं, 5-7 लाख रुपए, तो उसका टैक्स वो क्यों देगा इतना? तो बात तो ये है सर कि सालाना अगर आप 15 लाख कमा रहे हो तो आपको 30% टैक्स देने पड़ेंगे। हाँ, तो ये देखिए ना, 15 लाख में से सीधा चला गया तो आपको 3 साढ़े 3 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को दे दोगे, आपके पास 12,000 हाथ में आए, वो भी और कामों में आप लगा दोगे, तो जनता के हाथ में कुछ नहीं है। अब जनता गवर्नमेंट को चूसने में लगी हुई है, गवर्नमेंट चूसने में लगी हुई है जनता को, मिडिल क्लास का कोई इसमें कोई रोल नहीं है। आप पर देख लिए शेयर मार्केट का सबसे बड़ा रोल, कि शेयर मार्केट में 2 ही, अब अडानी ग्रुप जो था वो मेन रोल पे था, बाकी सब धड़ाम से गिरा हुआ था पूरा शेयर मार्केट। तो अब ये देखिए ना कि इससे फ़र्क पड़ा है, तो इस चीज़ से पीछे नहीं हो सकते। थैंक यू। आने वाले बस लास्ट सवाल सर कि आने वाले टाइम में जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, क्या इसका बजट का कुछ असर दिखने को मिलेगा वहाँ पे? और दूसरा कि अभी जो आम जनता है वो खास करके बजट को लेके, कल भी बजट पेश होंगे, उसको लेके क्या कुछ उम्मीद कर रही है, युवा क्या कुछ उम्मीद कर रही है? नहीं, अभी आने वाला चुनाव है, बिहार में है, मतलब माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा चुनाव है, आपके पास झारखंड है, महाराष्ट्र है, ये सब चुनाव आपके पास कह रहे हैं कि हम ये 5 चुनाव जीत जाएँ हम, ये 5 राज्यों के। तो ये हो सकता है कि अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट था कि हम 5 राज्य जीत जाएंगे, तो विपक्ष को बहुत बड़ा इसका करारा जवाब हम दे सकते हैं। तो जीतने के लिए आप प्लान करिए ना, तब जनता को तो आप अपने आप को बताइए कि हम आपके विश्वास के काबिल हैं, आप अगर हमें लाते हो तो आपको ये बेनिफिट्स आपको ये गवर्नमेंट देगी, तो वो तो आप रखिए ना सामने। वो आप नहीं रखोगे तो कैसे चीज़ें सही होंगे? युवा बस रोज़गार के लिए उन्होंने मतलब रखा था सामने कि भाई रोज़गार मिलेगा, बट ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल एकदम हाँ कॉपी पेस्ट था पिछली बार का। और जो कहते हैं ना कि 2000 जब लास्ट गवर्नमेंट थी उनकी, 2023 और 24 का जो बजट था वो, और अब 24 और 25 का जो बजट है वो बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट है। और ये कह सकते हैं शब्द कम हुए हैं, बाकी सेम है सब कुछ। थैंक यू सो मच सर, बात करके अच्छा लगा। तो मैं कई सारी चीज़ें इंक्लूड हुई, साथ में ये भी सही बात है कि जब बिहार की बात करते हैं या आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो उन्हें स्पेशल दर्जा दिया गया अभी पूरे भारत देश में, और इसको लेके ही विपक्ष सबसे ज़्यादा सवाल कर रही है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि भाई हम एक साल भर वेट करते हैं कि हमें कुछ छूट मिले, पर हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये सब तमाम से सवाल थे और तमाम जवाब लोगों के आपने देखे। आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।